इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। भाई इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। भाई कौन सोच सकता था कि भाई 35 रन को इंडिया जो है वो सेव कर सकती है और भाई इंग्लैंड के छक्के छुड़ा सकती है और इंग्लैंड को ऐसे जलीलो ख्वार ओवल के ग्राउंड के अंदर दफन कर सकती है। भाई कोई यकीन नहीं आ रहा हमें, जिस तरह की परफॉर्मेंस सिराज ने दी है, जिस तरह की कृष्णा ने दी है, भाई पट्टे चुक्के रख दिए, भाई कमाल करके रख दिया। जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की थी, जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग की थी, एक टाइम में लग रहा था कि भाई इंग्लैंड जो है वो वन साइडेड मैच ले गया, लेकिन वहां से जो है वो मैच को कमबैक करना ये सिर्फ इंडिया करके दिखा सकती है। मानना पड़ेगा कि भाई इंडिया कोई इस टाइम इंडिया का कोई मुकाबला नहीं दुनिया का। भाई हो रहा चल रहा है इस टाइम इंडिया का। पाकिस्तानी फार्म से बात करेंगे सर क्या कहेंगे, जिस तरह सिराज ने विकेट उड़ाई, जिस तरह कृष्णा ने विकेट उड़ाई, भाई मानने को नहीं माना जा रहा कि भाई यहाँ से इंडिया जो है वो मैच को विन कर गया और हिस्टोरिकल जो है वो मैच को विन किया। क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है भाई, अनबिलीवेबल यार, समझ से बाहर है कि हुआ क्या है इंग्लैंड के साथ। क्या होम ग्राउंड पे मतलब घर में तो बिल्ली भी शेर होती है और उन्होंने मतलब शेर को भी मतलब बिल्ली बना दिया। कमाल कर दिया यार सिराज ने, आज देख के हैरान हो गया। जो है रोड के पूरी दुनिया हैरान हो गई होगी। रूट के आउट होने के बाद यार ऐसी बॉलिंग लाइन की है उन्होंने, तबाही फेर दी है यार इंडिया में। कौन सोच सकता था कि 35 रन को जो है वो सेव कर सकते हैं। 35 स्कोर था और 6 आउट थे और वो सेव कर गए, ऐसा सेव किया कि कमाल कर दिया यार। इंडिया फिर मानना पड़ेगा, इंडिया ने ऐसा कमबैक किया। सिराज की मैं तारीफ करूंगा, 5-6 विकेटें ली हैं उसने और प्रसिद्ध कृष्णा की भी बनती है यार, 5-6 विकेट वो भी उड़ा के कृष्णा में कमाल की बॉलिंग की है यार। ऐसे मैच कभी कभी देखने को हिस्ट्री में, ऐसे मैच वाकई बहुत कभी कभी शादो नादर देखने को मिलते हैं यार। ऐसे मैच कभी कभी देखने को हिस्ट्री में, ऐसे मैच वाकई बहुत कभी कभी शादो नादर देखने को मिलते हैं। मैंने देखा है कि 35 स्कोर आएगा, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार इंग्लैंड जीत गई, अब देखने का फायदा कोई नहीं है। बाद में मैंने थोड़ी देर बाद टीवी ऑन किया तो पूरा पासा ही पलटा हुआ था यार। इंडिया ने अपना कमबैक किया और बहुत अच्छी इनिंग खेली है यार इंडिया ने। सोच सकते थे कि यार 35 स्कोर चाहिए और अभी 4 विकेटें बाकी हैं और इंडिया यहाँ से ऐसा कमबैक करेगा कि भाई पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। लोग टीवी छोड़ बैठे थे, लोगों ने कहा था नहीं बस इंडिया हार चुकी है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया खुद भी कह रहा था कि भाई हम हार चुके हैं, अब मैच में कुछ रहा नहीं है। लेकिन जब मैच दोबारा ऑन किया तो भाई ऐसा नज़ारे कराए हैं इंडिया वालों ने कि भाई हैरान परेशान कर दिया यार। मुमकिन ही नहीं लग रहा था, मुमकिन था ही नहीं। पता नहीं कैसे नामुमकिन को मुमकिन कर लिया उन्होंने, पता नहीं। मैं देख के हैरान हो गया यार। आपके बॉलर हैं कि क्या जलाद है, पता नहीं क्या ऐसे मारा है उन्हें इंग्लैंड को यार, तबाही फेर के रख दिया। बड़ा परेशान। जिस तरह मैच शुरू है आते साथ उन्होंने 2-2 चौके मार दिए थे, मतलब कि प्रेशर दोबारा इंडिया के ऊपर आ गया था। लेकिन वहां से फिर 20 स्कोर को इस तरह जो है वो रिकवर करना, वहां से सेव करना, उम्मीद थी आपको जरा सी भी यहाँ के? नहीं, जहाँ पे छक्का लगा था उसके बाद 11 स्कोर रह गया था। मैं देख रहा था कि लास्ट विकेट और 11 स्कोर रह गया तो ये बड़ा टफ कॉम्पिटिशन हो गया। लेकिन इंडिया ने फिर आउट किया है तो बहुत बड़ी बात है यार। इतने लास्ट विकेट पे 11 स्कोर को कवर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे किसको क्रेडिट देंगे आज इस मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर? बैट्समैनों को भी देंगे या कोचेस को देंगे या गौतम गंभीर के एरा को देंगे या जिस तरह की सिराज ने बॉलिंग करवाई है, जिस तरह की प्रसिद्ध कृष्णा ने? प्रसिद्ध कृष्णा ने बड़ा हैरान किया यार, 4 और 5 विकेट उड़ा के लेके। ये तो क्रेडिट बॉलर को जाता है ना। जिस तरह बॉलिंग लाइन ने अनबिलीवेबल को बिलीव करके दिखाया तो मैं हैरान हूँ। बॉलिंग ने बहुत बड़ी एफर्ट दिखाई है और बॉलर को क्रेडिट जाता है। सर वो बेसबॉल किधर गया है? वो जो स्टेटमेंट देने वाले थे, वो जो नारे लगाने वाले थे, वो जो लड़ाइयाँ करने वाले थे, उनके पुच के रेटर, हर बंदे ने जो है वो इंडिया को मेंटली टॉर्चर किया, हर बंदे ने मेंटली टॉर्चर किया। लेकिन भाई इंडिया ने वो फिर जो जड़ से उनके शेरों के मुंह से जो नवाला खींचा है वो भी फिर वो इंडिया ही कर सकती है। हाँ, वो बातें करनी आसान होती है, मैदान में उतर के मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है। इंडिया ने वो दिखाया कि हम मुकाबला हमने किया, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं। और इंग्लैंड वाले सिर्फ बातें कर रहे हैं, आप मुकाबला करें। आप अब इस सीरीज में रहे नहीं है पूरी तरह से, मेरे ख्याल से 2-1 से हो गए, 2-2 से सीरीज बराबर हो गई, लेवल हो गया। तो आपका घर में आके इंडिया ने आपको मारा है तो आपको शर्म करनी चाहिए, बातें नहीं करनी। के पास स्टेटमेंट तो नहीं देंगे? मुझे नहीं लगता। बेसबॉल की टूट जानी चाहिए। जिस तरह से ये जलील हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि घर में मार खाने के बाद कोई बातें कर सकते हैं यार। बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा कि इम्पॉसिबल को उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। मतलब कल जो टर्निंग पॉइंट था सिराज ने, मतलब जब कैच छोड़ा ब्रोक का, वो मैच का टर्निंग पॉइंट कह रहे थे। मतलब ये टेस्ट मैच इनके हाथ से निकल सकता है वहाँ से। और सिराज भी मैच के अंदर वापस लेके आया। सिराज ही है वो शख्स जो मतलब बॉलिंग के जरिए अपने वापस ले गया, उसने अपनी गलती को ठीक किया बॉलिंग के जरिए। मतलब सबको रॉन्ग प्रूफ किया है कि मतलब मैं जो अपना टर्निंग पॉइंट था वो मैच का वापस टर्निंग पॉइंट अपने एंड पे ले गया। वन साइडेड मैच हो गया था, उसके बावजूद उसने मतलब अपनी साइड पे ले गया मैच। ये सिराज नहीं किया, सिराज नहीं किया, सिराज भी नहीं किया। मतलब उसने इंडिया ये फिर क्रूशियल पॉइंट पे विकेट निकाल के दिया। सेट जो रूट को आउट किया उसने, ब्रोक को आउट किया और सेट हो चुके थे, मतलब वो सेंचुरियां कर चुके थे यार। सेंचुरियां करने के बाद 35 रन के बाद अपने आप को सेव करना खुद
खुद को, मतलब ये मजाक है। 35 रन का यकीन आ रहा है कि यार 35 रन रहता था सिर्फ, और इंडिया ने कैसे यार सेव करके दिखाया। हाँ जी 35, मतलब ये 6 छक्कों की बात है। वो 6 छक्के वो मुश्किल कर दिया उनके लिए, मतलब बाउंड्री भी इतनी बड़ी नहीं है। एक एक रन तरस के ले रहे थे वो। वही ना, मतलब कल तो जो चाय उन्होंने खानों की चाय पी है उसके बाद बाल आ ही नहीं रहा, मिडल हो ही नहीं रहा कल से बाल। और अब भी देख इंडिया ने प्रेशराइज इतना कर दिया, इंडिया ने राय इतना दिया था, इंडिया की ऑडियंस ने इतना सपोर्ट दिया कि भाई उनके बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई हो क्या रहा है हमारे साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब कल बहुत अच्छा बॉल हो बैट पे आ रहा था फर्स्ट सेशन में ना, थर्ड सेशन में बिल्कुल ही मतलब टच हुआ ही नहीं रहा था बॉल। थर्ड सेशन तो मैजिकल रहा है ना इंडिया के लिए। मैजिकल, एक ओवर में 3 अपीलें, 4 अपीलें फुल, और ऑडियंस भी मतलब उनके साथ ही सारी। सिराज ने जो हाइप बनाई है बहुत अच्छी हाइप बनाई। उनकी टांगे कांप रही थी बेसबॉल की, उनके बैट्समैनों की टांगे कांप रही थी कि भाई हम कैसे बच के निकले यहाँ से। हाँ ही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब इतनी हाइप बनाई है उन्होंने। 4 विकेटें मतलब 35 रन में आज ले चुके हैं, वो तकरीबन ले चुके हैं, और काफी अच्छा मतलब कम बैक किया है। और इंडिया मतलब बेसबॉल जो है वो स्टेटमेंट देता था, जो उनके कोचेस जो स्टेटमेंट देते थे, जो उनके पिच क्यूरेटर ने जो बदतमीजी थी, सबका जवाब ले लिया कि नहीं दे, सबका जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया? मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब दिया। आइंदा के बाद इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट तो नहीं देगा, बनता नहीं है उनका इतना। अभी भी स्टेटमेंट दे तो फिर इनसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं है। हाँ ये तो है, मतलब हारी हुई जंग को उन्होंने जीत के दिखा दिया है। मतलब वन साइडेड, तकरीबन वन साइडेड हो गया था, और वहाँ से वो कम बैक किया, और जीतना ऐसे ये कोई आसान काम नहीं है। मतलब बिल्कुल ऐसे नामुमकिन था यार, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, जो कि हमें अभी खुद यकीन नहीं आ रहा। वही ना, मतलब होम ग्राउंड पे, मतलब घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, और उन्होंने मतलब शेर को भी मतलब बिल्ली बना दिया। ये तो मानना पड़ेगा कि भाई होम ग्राउंड में बिल्ली भी शेर होती है, लेकिन इंग्लैंड को जो है वो शेर को जो है वो बिल्ली बना के गिद्दड़ बना और भगा के मारा। फिर वही ना, मतलब ये शो करता है कि उनका मतलब टैलेंट है उनके पास, मतलब हो रहा है उनका एक मतलब स्किलफुल टैलेंटेड पर्सन है, और फुल ऑफ टैलेंट के साथ टीम है, और मतलब ये साबित करता है कि मतलब इंडियन क्रिकेट कितना अपने आप पे इन्वेस्ट कर रही है। वो आईपीएल जो उनका है वो वाकई उनका अच्छा टैलेंट फाइंड करके दे रहा है। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा। जायसवाल के बारे में क्या कहोगे? जिस तरह जायसवाल ने परफॉर्म किया, जिस तरह ओवरऑल टीम ने परफॉर्म किया, बैटिंग में परफॉर्म किया, बॉलिंग में परफॉर्म किया, दोनों साइड से डोमिनेट किया इंडिया ने। यही नया है, तो एज ए टीम खेलते हैं वो, इंडिविजुअल गोल नहीं है उनके, एज ए टीम खेलते हैं वो, और मतलब एज ए टीम ही उन्होंने मतलब इतना प्रेशराइज, मतलब मैच उनके हाथ से तकरीबन निकल जो चुका था। इंडिया के हाथ से मैच निकल चुका था। वही ना, शबन गिल ने फिर भी उसकी कैप्टनसी को वो कहेंगे, उसने मतलब हौसले को दाद देनी पड़ेगी। हौसले को दाद उसने सबको जोड़ के रखा है, मतलब हम यहाँ से भी कम बैक कर सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं, और करके दिखाया, और जीत के दिखाया। वही ना, मतलब उसने ट्रस्ट किया अपने बॉलर्स पे, और उसके ट्रस्ट पे पूरा उतरे हैं उसके बॉलर्स। ये सबसे अच्छी बात है। और पाकिस्तान दूसरी तरफ है, उन्होंने पाकिस्तान 2 ओवर में 28-30 चेज करवा दिया है फास्ट बॉलिंग। उधर एक फास्ट बॉलिंग है, उन्होंने 35 मतलब पूरा दिन था 35 रन बनाना उन्होंने मुश्किल कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे फिर इंडिया मानना पड़ेगा। इंडिया वाकई इंडिया है। बिल्कुल ऐसे, बहुत शुक्रिया। यकीन ही नहीं आता कि 35 रन को डिफेंड करेगा इंडिया। बेसबॉल तो दफन होते दिखाई दे रही है अपना इंडिया, अभी भी दिखाई दे रही है, दफन होकर रह गई है। दफन होकर रह गई है, बेशक ऐसा ही है। कृष्णा ने 4 विकेट ले ली। उसके बाद अगर हम सिराज की बात करें, सिराज ने जो है 4-5 विकेट ली हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 2 सेंचुरी में जो इंग्लैंड को शिकस्त ना जा सकी। उसके अलावा बहुत अच्छी बॉलिंग की है सिराज ने। मानना पड़ेगा फिर इंडिया मान गए, इंडिया पता नहीं अब तो। वैसे सोच रहे थे जब 35 को रहता था तो सोच रहे थे कि यार इंडिया यहाँ से कम बैक करेगा और मैच को विन कर सकता है। नहीं, ऐसा लगता नहीं था कि इंडिया कम बैक करेगा, लेकिन इंडिया ने वाकई में करके दिखा दिया। अनबिलीवेबल। किधर की बेसबॉल की जो है वो स्टेटमेंट्स, किधर की वो जो बेसबॉल की जो उनके पिच क्यूरेटर इंसल्ट कर रहा था, जो उनके जो बॉलर्स जो है वो स्टेटमेंट दे रहे थे, जो उनके ऑडियंस स्टेटमेंट दे रही थी, क्या कहेंगे उनके बारे में यार? उनकी स्टेटमेंट का जवाब जो इंडिया ने अपने बैट बॉल से दिया है, देखें बहुत अच्छी बॉलिंग किया। सिराज को सारा क्रेडिट मैं तो सिराज को ही देता हूँ, बहुत अच्छी बॉलिंग। सिराज को और कृष्णा को भी यार क्रेडिट जाता है। कृष्णा ने भी अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी किया, लेकिन मैच जो है ना वो मोहम्मद सिराज ने ज़्यादा विकेट अच्छी निकाली है मौके पे, तो इसलिए जो मैच को वन साइड से अपनी तरफ खींचना आसान वैसे यकीन नहीं आ रहा आपको? नहीं, यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जब कल जो है वो 35 को रह गया तो आपको ये लग रहा था कि भाई इंग्लैंड जो है आराम से 1 साइड मैच जीत जाएगा? हाँ, मुझे लगता था कि इंग्लैंड इजीली जीत जाएगा, लेकिन कमाल कर दिया सिराज ने यार। मैच की देखना छोड़ तो नहीं दिया था? नहीं, कल के बाद वाकई छोड़ दिया था। आज मैंने देखा है अचानक, तो मैच जो था चेंज हो गया था एकदम, तो मैंने फिर देखना स्टार्ट किया। मज़ा आया मैच का, अनबिलीवेबल बॉलिंग इंडिया की। आइंदा के बाद बेसबॉल स्टेटमेंट तो नहीं देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा दे नहीं सकते वो भाई। बाकी दुनिया के सामने बेशक दे, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया के सामने, इंग्लैंड के सामने बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों? उनके ग्राउंड में जाके उनको हराया, उनकी
उनकी ओडीएस के दरमियान, उनके जो है वो बॉलर्स के दरमियान, उनकी जो है वो हर कोच के दरमियान, जो कि भाई इंडिया को मेंटली प्रेशराइज कर रहे थे, इंडिया को जो है वो मेंटली डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन वहां से भी जो है वो इंडिया ने मैच विन किया। तो ये वाकई हैरान कौन है यार। बेशक हैरान कौन मैच है, वरना इतना आसान नहीं होता है मैच कि उन्हीं की कंट्री में जाके उनको मैच हराना। देखिए अब सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। असल में ये देखा जाए तो एक तरह से इंडिया जीतता ही है मैच को नहीं बल्कि सीरीज को ही जीतता है। अच्छा। हाँ, तो अनबिलीवेबल